चलिए शुरू करते हैं गणेश जी के विवाह की कहानी। भगवान गणेश जी की पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। कहानी उस समय की है जब गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि गणेश जी का सिर हाथी का था और दांत लंबे थे, इसलिए उनसे कोई भी कन्या विवाह नहीं करना चाहती थी। दूसरे देवी देवताओं के विवाह होते देख गणेश जी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लानी शुरू कर दी और उनके इस काम में उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। गणेश जी के आदेश पर मूषक उनके मंडप को खराब करके आ जाता, जिसके कारण विवाह में विघ्न आ जाता। गणेश जी और मूषक की इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए, इसलिए सभी महादेव जी यानी गणपति जी के पिता के पास गए और उनसे गणपति जी की शिकायत की। लेकिन शिवजी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। लेकिन भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उन्हें इतना कहा कि इस समस्या का समाधान केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। भगवान शिवजी और माता पार्वती की बातें सुनकर सभी ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। तभी योग निद्रा में देखकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप उनके योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी गणेश जी के पास रिद्धि और सिद्धि को लेकर पहुँचे और गणेश जी से उन्हें शिक्षा देने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी उन्हें शिक्षा देने के लिए राजी हो गए। रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई। जब जब भी उनका मूषक किसी देवी देवताओं के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को बताने आता, तो रिद्धि सिद्धि कोई ना कोई स्वांग रचकर उसे भगा देती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया और एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही बिना किसी अड़चन के देवी देवताओं का विवाह हो रहा है। इससे उनको अत्यधिक क्रोध आ जाता है, लेकिन क्रोध आने से पहले ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि मेरी दोनों पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी शादी करने पर राजी हो जाते हैं और उनका बड़ी धूमधाम से विवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ लाभ है। बोलो गणपति बाबा मोरिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।